तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस एक में। तो आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से स्टूडेंट जो है लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आ चुका है, यहाँ पे लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया है। तो दिया है लिख दिए हम लोग। दिया है, क्या दिया है? आपका एफ दिया है। एफ यहाँ पे फोकस दूरी दे दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और आगे पढ़ते हैं, यदि वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी रखा जाता है, यानी वस्तु की दूरी जो है आपका दे दिया है, यू इक्वल टू दे दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए यू माइनस लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्योंकि निकालना क्या है? भी, तो भी इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो फिर लिखेंगे यहाँ सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। तो सूत्र कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र। क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से हम लोग लिख देंगे। तो दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो 1/u लिख दिए। अब u का जो मान है वो कितना है? 1/-30, 1/-30। और उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस 1/v का मान तो नहीं है, और u का जो मान है 1/ लिखेंगे -15। ठीक है, अब ये माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/30, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -1/15। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 30 का जो है, 30 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 1 माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/30। ठीक है, -1 बाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है भी का जो मान होगा, भी इक्वल टू, देखिए भी गुना 1 कितना होगा भी, तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। कितना होगा? -30। तो ये था आप सभी का आंसर, यू का मान। ठीक है, यू का मान आप सभी ने देखा कि निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर बोला जाए तो प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दर्पण से क्या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और ये बताइए, चूंकि ये ऋणात्मक इसलिए होगा क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब जो है क्या होगा? रियल है, यानी वास्तविक है, और कैसा है? उल्टा है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा आप सभी, जैसे हमने बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी अवतल दर्पण बोला गया है। तो अवतल दर्पण में आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखी गई है। ऊंचा वस्तु रखी गई है। ठीक है, यानी ऊंचाई दिया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? आपका क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। तो फोकस दूरी हम लोग लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। तो आप सभी जान गए हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी बोल रहा है कि वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और यू का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आप सब जानते हैं कि वस्तु की दूरी कितना होगा? माइनस में होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, वस्तु ऊंचा है ना, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया है। क्या दिया है? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दिया है। वस्तु की ऊंचाई जो है, यानी h इक्वल टू जो है वो दे दिया है आपका, यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा? +2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करें? यहाँ पे लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। अब कौन सा सूत्र यूज करेंगे? दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, ये है आपका दर्पण सूत्र। तो आप सभी इस फार्मूला को सबसे पहले लिखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? मान पुट कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आपका u का जो मान है वो कितना है? माइनस है, -10 है। तो 1/-10 प्लस v का मान तो नहीं है,
तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू कुछ नहीं लिखना है और f का जो मान है वो -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस प्लस हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे। 1/v इक्वल टू एलसीएम लेने से क्या प्राप्त हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 लिख देंगे यहाँ पे। अब 10 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, 3 बार में। और 15 का टेबल 30 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 में 2 गया तो कितना बच गया आपका, 1 बच गया। तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे 1, और बटे में क्या लिख देंगे 30। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि v इंटू 1 कितना होगा, v हो जाएगा, और 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा, कितना होगा 30। यानी v का जो मान है वो 30 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर, और ये जो आया आपका प्लस में आ गया। ठीक है, प्लस में आ गया। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि वस्तु जो है कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे वस्तु जो है धनात्मक मान आएगा, इसलिए प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे और सीधा बनेगा। ठीक है, पीछे और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और वस्तु के आकार से क्या होगा, वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर है, और वस्तु के आकार से ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी इसको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक उत्तल दर्पण है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर है। यदि 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है वो उसको लिखना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे बोल रहा है, यानी आर बोल रहा है, आर को वक्रता त्रिज्या सूचित करते हैं। और यहाँ पे कितना सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। अब जैसा कि आर दिया है तो एफ का जो मान है वो कितना होगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू होता है r/2 होता है। तो आर का मान अगर यदि 30 है तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 15, कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर एफ का मान आप सभी ने देखा कि निकाल लिए हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है यदि 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है एच का मान जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे ऊंचाई को। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यानी वस्तु की दूरी दे दिया है, वस्तु को दूरी की हम लोग कौन चीज, क्या चीज सूचित करते हैं, यू से, और यू इक्वल टू दे दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वस्तु की दूरी जो है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। देखिए अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस में ही लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, या आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र, यानी दर्पण सूत्र से डायरेक्ट लिख देंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से लिख देंगे यहाँ पे। अब दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आप सभी तो जानते ही हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1 क्या होता है, f होता है। ठीक है, ये है आपका दर्पण का सूत्र। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। 1/u, u का जो मान है वो कितना है, u का मान देखिए यहाँ पे u का मान जो है -10 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10 प्लस, अब v का मान यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, तो v के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/v ही लिखेंगे। और एक चीज है कि यहाँ पे देखेंगे कि फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। ठीक है, यहाँ 15 लिख दिए। अब ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/v इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम अगर यदि लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 होगा। 15 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, 2 बार में, और 10 का टेबल जो है 30 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 बटे कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो 5 से काट दीजिए, 5 5 1 5 और 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v का मान जो है 1 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है v इक्वल टू जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है,
प्लस होगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी का मान जो है वो धनात्मक है, इसलिए दर्पण से ये क्या बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे और सारी चीज पूछा था, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण से इसमें हम नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आप सभी ने समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि एक उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, की फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि एफ बराबर आपका दिया है 50 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं कि उत्तल लेंस का बात करेंगे तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, ये धनात्मक हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या है, सेंटीमीटर में है। और आप सभी जानते हैं कि क्षमता जो है, अब आप सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। क्या होता है, मीटर में होता है। इसीलिए एफ का जो मान है इसको हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे। क्या बदलेंगे, मीटर से, यानी 50 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये मीटर में आ जाएगा। इसको अगर काट देंगे तो ये जो आ जाएगा वो 0.5 मीटर आ जाएगा, 0.5 मीटर आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र लिख देंगे। तो सूत्र में क्या लिखना है कि लेंस की क्षमता यानी पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, 1 क्या होता है, f होता है। तो 1 में क्या लिखेंगे, f का जो मान है वो 0.5 है, 0.5। अब पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 बटे कितना लिखेंगे, 5, और 5 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो लेंस का क्षमता जो है वो आपका, इसीलिए लिखेंगे लेंस की क्षमता है, यानी P इक्वल टू जो है वो प्लस में और 2, और लेंस का क्षमता कैसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को आराम से आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन दिया क्या है। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रतिरोध है, 2 ओम है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को क्या करना है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिरोध R1 इक्वल टू दे दिया है 2 ओम, कितना दिया है, 2 ओम, और R2 इक्वल टू दिया है 3 ओम, है ना, 3 ओम दिया है, और R3 इक्वल टू दिया है आपका 6 ओम। कितना दिया है, 6 ओम। और आप सभी जानते हैं कि पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, है ना, तो पार्श्व क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पार्श्व ऐसे नहीं होता है, पार्श्व, चलिए लिख देते हैं, ठीक से देख लीजिएगा, पार्श्व कर्म, है ना, पार्श्व कर्म। तो पार्श्व क्रम के सूत्र से, पार्श्व क्रम के लिए लिखेंगे तो ठीक रहेगा, पार्श्व क्रम के लिए। ठीक है, पार्श्व क्रम के लिए, तो पार्श्व क्रम का जो सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या होता है, R3 होता है। तो ये होता है पार्श्व क्रम का सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो 1/r इक्वल टू लिख देंगे, R1 का मान जो है वो 2 है, फिर R2 का जो मान है वो 3 है, और R3 का जो मान है वो 6 है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1/r। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, और 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, और 6 का टेबल कितने बार में, एक बार में। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू जो है 3 2 5 अरे कितना हो जाएगा, 6 होगा, 6/6 इक्वल टू कट जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है पार्श्व क्रम जो है वो कितना आएगा, 1 ओम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आ गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 ओम और 6 ओम, है ना, क्वेश्चन कुछ गलती हो गया यहाँ पे होगा 4 ओम। कितना होगा, 4 ओम, 4 ओम, 6 ओम
और 12 ओम के 3 प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ेंगे कि कुल प्रतिरोध जो है वो 22 ओम हो जाएगा और 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है आपका रेजिस्टेंस दिया है, यानी R1 मान के चलिए, R1 इक्वल टू 4 ओम, कितना ओम, 4 ओम। R2 इक्वल टू दे दिया है आपका 6 ओम, ठीक है, 6 ओम। और R3 का जो मान है वो आपका दे दिया है 12 ओम, ठीक है, 12 ओम। तो यहाँ पे दो को वैल्यू दिया है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन जो बोला है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम से। एक नंबर का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम से, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं कि R इक्वल टू लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस और R3 लिखेंगे। तो R1 का जो मान है वो 4 प्लस 6 प्लस 12, ठीक है, तो R ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे 6 4 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 ओम, कितना निकल के आएगा, 22 ओम, ठीक है। तो ये निकल के आया श्रेणी क्रम में एक नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर का निकालेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर का निकालने के लिए हम लोग कौन सा क्रम जोड़ना पड़ेगा, पार्श्व क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्श्व क्रम से, क्या लिखेंगे, पार्श्व क्रम से, पार्श्व क्रम से, ठीक है। तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, 1/r लिखेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे R1 का जो मान है वो कितना है, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे 1/r, इसका एलसीएम लेंगे, 4 6 और 12 का, 4 6 और 12 का अगर यदि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, कितना आएगा 12। 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, और 6 का टेबल में 2 बार में, और ये कितने बार में होगा, 1, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 बटे कितना होगा, 12, काट देंगे तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 होगा। तो इसलिए जो है R का जो यहाँ पे मान होगा 2 ओम होगा, क्या होगा, 2 ओम। तो ये था एक नंबर का क्वेश्चन और ये था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ये जो इन सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप सभी आसानी से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। लिखा है यदि कोई विद्युत, क्या लिखा है, यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है, बल्ब की शक्ति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो दिया है लिख लिया हम लोगों ने। अब ये क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया है, यानी भी का जो मान है वो कितना दिया है, 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट हो गया, आपका देख सकते हैं 220 वोल्ट हो गया। आगे देखा संयोजित, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर, 0.50 एम्पियर, एम्पियर का मतलब विद्युत एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा का मतलब है कि आई दे दिया है आपका, वो आपका दिया है 0.50, ठीक है, 0.50 एम्पियर ये आपका दिया है। तो हम लोग क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। तो शक्ति का जो सूत्र होता है, सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र क्या सूत्र लिखेंगे, P इक्वल टू पावर, पावर P इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू V इंटू आई होता है, V इंटू क्या होता है, आई होता है। और V का जो मान है वो आपका 220 दिया है, 220 इंटू क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, सॉरी 0.50 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पॉइंट को हटा देना है, ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे तो 220 गुना 50 और बटे में कितना लिख देंगे, 100 होगा, कितना होगा, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 को 0 लिखाएंगे, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 और 1 0 कट गया, ठीक है। अब 22 और 5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 22 और 5 को गुना करेंगे तो 22 पचे कितना होता है, 110 हो जाता है, कितना होता है, 110 वाट हो जाएगा, ठीक है। पावर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट, यानी शक्ति होता है। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। तो आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है तो 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है लिख दिया हम लोगों ने।
अब यहाँ पे लिखा है 400 वाट अनुप, ठीक है, 400 वाट का मतलब पावर दे दिया आपका, तो पावर P इक्वल टू क्या दिया है, 400 वाट दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि 8 घंटे दिन में, है ना, 8 घंटे दिन में। अब देखिए ये पावर में है, ये क्या है, पावर वाट में है। अब इसको वाट को अगर यदि हम लोग किलो वाट में बदलेंगे, वाट को अगर किलो वाट में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे, 1000 से, है ना। तो 400 भागा दे देंगे हम लोग, 400 को भागा दे देंगे 1000 से, कितना से, 1000 से दे देंगे। तो इसका दो 1 0 1 0 1 0 और 1 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 0.4, 0.4, और ये किस में बदल जाएगा, किलोवाट घंटे, किलोवाट में बदल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास समय दिया है, तो कितना दिया समय, समय दिया है, समय आपका दिया 8 घंटा, कितना घंटा दिया, 8 घंटे, 8 घंटे दिया प्रतिदिन, एक दिन में। तो हमारे पास टोटल दिन कितना यूज करते हैं हम लोग, चलाते कितना है, 30 दिन। तो 8 घंटे, तो 30 दिन में कितना घंटे हो जाएगा, 30 दिन में, 30 दिन में कितना घंटे हो जाएगा, 30 दिन, 30 दिन में जो है 8 तिये कितना होता है, 24, सॉरी यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा, 30, तो 8 तिये कितना हो जाएगा, 24, 24 और 1 0, 240 घंटे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 240 घंटे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है, ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा का मूल्य निकाल, सबसे पहले ऊर्जा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा, ऊर्जा लिखेंगे, तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शक्ति, क्या होता है, शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय होता है, शक्ति गुना समय लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि शक्ति गुना समय हो गया, शक्ति गुना समय हो गया, तो शक्ति का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.4, 0.4 लिख दिए। अब समय आपका दे दिया है, कितना दिया है, 240, कितना दिया है, 240 दे दिया है, ठीक है। तो 240 को अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, गुना 240, अब ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो 1 0 1 0 कट गया, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, इसको काट देते हैं, ठीक। तो ये पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। अब 24 और 4 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 24 और 4 को अगर यदि हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, कितना हो जाएगा, 96 किलो वाट घंटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, मूल्य, ठीक है। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं आपका मूल्य, ठीक है, मूल्य, मूल्य निकालेंगे। तो मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, 96 किलो वाट घंटा हम लोग यूज करते हैं, और कितना प्रति किलो वाट घंटा कितना है, 3 रुपया है। तो अगर यदि 3 रुपया की दर से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 96 गुना 3, 6 तिये 18 और 9 तिये 27, और ये कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। यानी 288 रुपीज़ जो है आपका बिल बनेगा 30 दिन में, ठीक है। तो ये था आप सभी का क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा ये क्लास, अगर यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। चलिए इसी तरह का वीडियो में फिर से लाऊंगा, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।